अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है बायसिंग। मेन टॉपिक जो हमारा है तो वो है फॉर रजिस्टर बायसिंग, जिसे पोटेंशियल डिवाइडर भी कहा जाता है। अब हम जस्ट यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि बायसिंग क्या है। जब हम सर्किट का एनालिसिस करेंगे डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर, तो उसके दो कंपोनेंट हमारे पास आएंगे, एक डीसी पोर्शन और दूसरा एसी पोर्शन आएगा। तो अब इन दोनों में हम ये डिस्कस करेंगे बायसिंग क्या है। तो बायसिंग के लिए हम ये कहेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डीसी वोल्टेज टू एस्टेब्लिश फिक्स लेवल ऑफ करंट एंड वोल्टेज, कि जब हम डीसी वोल्टेज से एक फिक्स लेवल करंट जो होगा तो वो प्रोड्यूस करेंगे, तो इसे हम बायसिंग कहेंगे। तो बायसिंग के डीसी बायसिंग जो होगी तो इसके पर्पस क्या है। इसके पर्पस ये है कि हम डिवाइस जो होगी तो डिवाइस को ऑन रखेंगे, डिवाइस को ऑन रखने के लिए टू टर्न द डिवाइस ऑन। इसी तरीके से टू प्लेस इट इन ऑपरेशंस इन द रीजन ऑफ इट कैरेक्टरिस्टिक वेयर द डिवाइस ऑपरेट मोस्ट लीनियरली। मोस्ट लीनियरली मींस इसमें करंट जो होगा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। अब प्रॉपर बायसिंग सर्किट जो होती है तो इसमें क्यू पॉइंट और मिड पॉइंट जो होता है तो ये बायस्ड किया होता है। और इम्प्रॉपर बायसिंग इसमें इम्प्रॉपर बायसिंग इस वजह से होती है कि डिस्टॉर्शंस प्रोड्यूस हो जाता है। डिस्टॉर्शंस मींस कि जो कि आउटपुट सिग्नल होगा तो आउटपुट सिग्नल तो उसकी रेशो जो होगी तो वो गुड नहीं होगी, उसमें नॉइस जनरेट होगा। तो प्रोड्यूस लिमिटेड और क्लिप्ड एट आउटपुट सिग्नल, कि जो कि हम इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो इनपुट सिग्नल के मुकाबले में आउटपुट सिग्नल जो होगा क्लिप्ड होगा या कम होगा, तो इसमें डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि हमने ये कहा था कि करंट फ्लो करेगा लीनियरली, तो टोटल करंट जो होगा तो एमिटर का करंट क्या आएगा, सम ऑफ कलेक्टर करंट एंड सम ऑफ बेस करंट। तो इसी तरीके से जब हम वोल्टेज को फाइंड करेंगे तो वोल्टेज हमारे पास ये होगा VCB, मींस कि वोल्टेज ऑफ कलेक्टर बेस इज इक्वल टू VCE माइनस VBE। इस तरीके से हम वोल्टेज भी फाइंड करेंगे। तो ऑपरेटिंग पॉइंट में इसको देखें तो हमारे पास ये VCE जो आ रहा है तो इसमें, और यहाँ पर कलेक्टर का करंट तो इसमें ग्राफ ड्रा किए हुए तो 3 पॉइंट आ रहे हैं, सैचुरेशन पॉइंट, कट ऑफ पॉइंट और ये हमारे पास मिड पॉइंट आ रहा है। तो सबसे पहले एक्टिव और लीनियर रीजन ऑपरेशंस। तो एक्टिव और लीनियर रीजन ऑपरेशंस क्या है कि जब एमिटर जंक्शंस फॉरवर्ड बायस में होगा और बेस जंक्शंस कलेक्टर जंक्शंस जो होगा तो ये रिवर्स बायस में। तो यहाँ पर एमिटर जंक्शन जो है तो ये फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर जंक्शन जो होगा तो ये रिवर्स बायस में। सैचुरेशन रीजन, तो इसमें ये वाली जो रीजन आ रही है तो ये सैचुरेशन रीजन आ रही है। सैचुरेशन रीजन कौन सी है, इसमें एमिटर जंक्शन जो होगा फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर जंक्शन जो होगा तो ये भी फॉरवर्ड बायस में, तो इसे सैचुरेशन रीजन कहा जाएगा। जब एमिटर और कलेक्टर दोनों फॉरवर्ड बायस में होंगे तो ये सैचुरेशन रीजन होगी। एंड कट ऑफ रीजन, तो ये कट ऑफ रीजन आ रही है तो कट ऑफ रीजन ये होगी जिसमें एमिटर जंक्शंस रिवर्स बायस में होगा, तो ये एमिटर जंक्शन जो हमारे पास आ रहा है तो ये रिवर्स बायस में होगा। अब बेस इमिटर का मतलब ये है कि ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस के लिए बताया हुआ है। अब बीजेटी हमने ये कहा था कि ट्रांजिस्टर, तो उसमें ये पढ़ा था बीजेटी। तो बीजेटी मींस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इसका जब एनालिसिस करते हैं तो दो टाइप का एनालिसिस है, एक डीसी एनालिसिस और एक एसी एनालिसिस। हमने जो डिस्कस करना है डीसी एनालिसिस डिस्कस करना है, तो डीसी एनालिसिस में हम ये फाइंड करेंगे कि कैलकुलेट डीसी क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट जिसे क्विसेंट पॉइंट कहा था, तो क्विसेंट पॉइंट हम फाइंड करेंगे। तो सॉल्विंग इनपुट एंड आउटपुट लूप, तो इसके इनपुट लूप और आउटपुट लूप जो होंगे तो इनको सॉल्व करेंगे। और इसके लिए दूसरा मेथड जो होगा तो ग्राफिकल मेथड यूज किया जाता है। अब वोल्टेज डिवाइडर जो है फोर रेजिस्टर जो है तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि डीसी बायसिंग सर्किट तो सब में रूल सेम ही होंगे। तो ये डिफरेंट बायसिंग सर्किट को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। फिक्स्ड बायस सर्किट, इमिटर
stabilized by circuit, collector emitter loop, voltage divider by circuit, DC bias with voltage feedback। तो इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। ज्यादा हम फिक्स्ड बायस सर्किट जो है तो इसे यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो फिक्स्ड बायस सर्किट, तो इसमें दो स्टेप हैं। फिक्स्ड बायस सर्किट क्या है? दिस इज कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, जिसे सीई कहा जाएगा। तो ये कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन इमिटर मींस कि यहां से अगर इमिटर को देख लें तो इमिटर क्या है? इमिटर को कॉमन किए हुए, ग्राउंड किए हुए, तो इसे कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा। अब इसके दो रूल होंगे, दो स्टेप होंगे। तो पहला स्टेप ये है, फर्स्ट स्टेप, लोकेट कैपेसिटर एंड रिप्लेस देम विद एन ओपन सर्किट। तो हम कैपेसिटर जो होंगे तो उनको लोकेट करेंगे। एक कैपेसिटर C1 आ रहा है और दूसरा कैपेसिटर C2 आ रहा है। ये दो कैपेसिटर थे, तो इनको क्या करेंगे? इनको हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ? तो ये ओपन सर्किट। तो फिर ये हमारे पास जब रिप्लेस करेंगे तो ये क्या होंगे? ओपन सर्किट होंगे। सेकंड स्टेप ये हमारे पास होगा, लोकेट टू मेन लूप्स। तो इसमें लूप्स जो होंगे तो उनको लोकेट करेंगे, फाउंड करेंगे कौन कौन से लूप बन रहे हैं। अब देखें दो लूप्स इसमें आ रहे हैं, बीई। बीई मींस बेस इमिटर लूप। तो बेस इमिटर, तो ये हमारे पास इमिटर आ रहा है और यहाँ पर ये बेस आ रहा है, तो एक लूप यहाँ पर फाउंड हो रहा है। दूसरा सीई कलेक्टर इमिटर लूप, तो ये हमारे पास कलेक्टर और ये साथ क्या आ रहा है? इमिटर आ रहा है, तो दूसरा लूप यहाँ पर आउटपुट में फाउंड होगा। तो ये दो काम हमने करने हैं। तो पहले हमने ये करना है कि लोकेट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को लोकेट करना है, और उसके बाद हमने लूप जो होंगे तो इनको क्या करना है? लोकेट करना है। फिक्स्ड बायस सर्किट में फर्स्ट स्टेप जो था तो इसे एक्सप्लेन करते हैं। मींस लोकेट कैपेसिटर्स एंड रिप्लेस देम विद एन ओपन सर्किट। ये हमारे पास कैपेसिटर आ रहे थे, तो इनको पहले हम फाइंड करेंगे, लोकेट करेंगे, इनकी लोकेशंस को फाइंड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? यही जो हमारे पास सर्किट कैपेसिटर आ रहे थे, तो ये कैपेसिटर क्या होंगे? एक्ट करेंगे एज एन ओपन सर्किट। जब ये ओपन सर्किट होंगे तो इनको यहाँ पर हम ड्रा करेंगे। अब ये आर बी रिप्रेजेंट करेगा कि रेजिस्टेंस ऑफ बेस, आर सी रिप्रेजेंट करेगा रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर VCC, और साथ VBE। VBE मींस voltage between base and emitter, and VCE means voltage between collector and emitter। तो ये फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप क्या करेंगे? लोकेट टू मेन लूप्स। तो इसमें हम लूप्स को फाइंड आउट करें। देखें दो लूप्स हमारे पास कौन से आ रहे थे? एक बेस इमिटर और दूसरा कलेक्टर इमिटर। तो बेस इमिटर हमारे पास क्या होगा? एक लूप ये हमारे पास बन रहा है फर्स्ट बेस इमिटर, और ये फर्स्ट ही आ रहा है बेस इमिटर लूप। सेकंड कौन सा आ रहा है? कलेक्टर। तो ये क्या था? कलेक्टर, और ये दूसरा क्या है? इमिटर, जो कि कॉमन है, ग्राउंड है। तो कलेक्टर इमिटर लूप आ जाएगा। तो पहले हम ये फाइंड करेंगे बेस इमिटर लूप एनालिसिस में। तो बेस इमिटर लूप एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि बेस की तरफ जो करंट फ्लो करेगा, तो बेस का करंट क्या होगा? IB बेस का करंट फ्लो करेगा। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ इसके ऊपर अप्लाई करें। द अलजेब्रिक किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वोल्टेज प्लस VCC लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ये क्या होगा? माइनस VCC। और यहाँ पर रेजिस्टर, तो इसके ऊपर ओहम लॉ को अप्लाई करें। तो ओहम लॉ जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा VB, तो क्या होगा? VB, तो VB को V इज इक्वल टू IR। तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो IBRB हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस VBE, तो प्लस VBE किसके इक्वल होगा? बेस और इमिटर का वोल्टेज आ रहा है। अब यहाँ से IB की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो ये वाली टर्म इस साइड लेकर आ जाएंगे। तो इस VBE इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो IB की वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। IB क्या होगा? IB बेस के करंट को रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा लूप जो आ रहा है तो कलेक्टर इमिटर लूप। कलेक्टर इमिटर लूप यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है? यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा जो ड्रॉप हो रहा है? माइनस VCC।
और यहाँ पर वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है रजिस्टर के ऊपर, तो VC क्या होगा, VC इज इक्वल टू IC RC, यहाँ पर इतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अब यहाँ पर जो वोल्टेज हमारे पास आ रहा है किसके दरमियान, कि कलेक्टर और बेस, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा तो ये VCE, तो टोटल वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, VCE इज इक्वल टू, यहाँ ये दोनों जो आ रहे हैं तो इनका डिफरेंस, तो IC की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, IC इज इक्वल टू बीटा IB। तो अब जो A हमारे पास आ रहा था, तो A ये हमारे पास आ रहा है, तो A से हम यहाँ पर B में वैल्यू पुट करेंगे, तो कलेक्टर का करंट जो होगा तो IC हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज को डिस्कस करते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज्यादा बीटा फैक्टर जो है तो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिसकी वजह से विड्थ चेंज ऑफ क्यू पॉइंट, जो क्यू पॉइंट है क्यूसेंट पॉइंट, तो उसकी विड्थ जो होगी तो चेंज हो जाती है। और इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करवाने के लिए इमिटर रेजिस्टर जो होता है तो इसे डीसी बायस बनाना पड़ता है, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। अब लोड लाइन एनालिसिस अगर किया जाए, लोड लाइन एनालिसिस, तो इसमें देख लें तो ये हमारे पास क्या रही है, ये कहा था कि IC और यहाँ पर VCE, तो यहाँ पर दो पॉइंट लेंगे कि IC का जो मैक्सिमम करंट होगा और VCE जो हमारे पास आ रही है तो इसमें मैक्सिमम वोल्टेज होगा। अब इन दोनों पॉइंट में को जब हम मीट करवाते हैं तो ये जो लाइन बनेगी तो इसको हम लोड लाइन कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं KVL इक्वेशन जो अभी हमने फाइंड की थी is not used for the purpose of analysis. Instead, the output characteristic of the transistor used in the given circuit. तो हम इसमें जो ये कहा था कि शुरू में एक ग्राफिकल मेथड होगा और दूसरा इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारे पास था ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से हम यहाँ पर ऐसे डिस्कस करते हैं इसको कि क्यू पॉइंट और डीसी लोड लाइन, तो जब हम क्यू डीसी लोड लाइन कनेक्ट करते हैं तो इससे क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा, तो क्यू पॉइंट की विड्थ ज्यादा हो जाएगी, तो क्यू पॉइंट यहाँ की बजाय हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, तो इसकी विड्थ क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। अब लोड लाइन जो है तो लोड लाइन को हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे, तो जब हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे तो VCE इज इक्वल टू जो अभी फाइंड किया था IC सेचुरेटेड करंट, तो सेचुरेटेड करंट क्या होगा कि जब वोल्टेज ऑफ कलेक्टर इमिटर जीरो होगा तो उस टाइम करंट जो होगा तो ये सेचुरेटेड करंट होगा, तो VCC ओवर RC। VCE जब हमारे पास जीरो होगा तो मींस ये क्या होगा, VCE जब जीरो है तो ये VCE ऑफ स्टेट में होगा। जब ये ऑफ स्टेट में होगा व्हेन ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग इन कट ऑफ रीजन, तो ये कट ऑफ रीजन के लिए आएगा। तो VCE जब ऑफ स्टेट में होगा तो ये कट ऑफ रीजन, तो कट ऑफ रीजन के लिए हम ये लिखेंगे, तो कट ऑफ रीजन क्या होगी, जिसमें कलेक्टर के ऊपर करंट हमारे पास क्या होगा, जीरो। तो और सेचुरेशन रीजन कौन सी होगी, जब वोल्टेज कलेक्टर और एमिटर के दरमियान जो वोल्टेज होगा ये जीरो होगा, सेचुरेशन रीजन। और कट ऑफ रीजन क्या होगी, जब कलेक्टर का करंट जीरो हो जाएगा। तो अब इसमें देख लें तो ये डिक्रीजिंग VCC का मतलब ये है कि पहले हमारे पास VC, इस कर्व को देखें, ये वाला जो कर्व आ रहा है लास्ट वाला, तो इसमें जब हम वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे हैं VCC 1 से VCC 2 की तरफ लेकर जा रहे हैं, जब हम इधर इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्यू पॉइंट पहले यहाँ पर था तो अब क्यू पॉइंट यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग VCC, तो इससे VCC डिक्रीज करने के साथ क्यू पॉइंट जो है तो इसकी विड्थ भी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। सेकंड, इंक्रीजिंग RC, तो RC मींस कि रेजिस्टर जो कलेक्टर पर रेजिस्टेंस होगी, तो अगर इसको इंक्रीज करें तो जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो उतना ही वोल्टेज
ड्रॉप होगा। तो पहले ये हमारे पास R3 ग्रेटर है, तो यहाँ पर R3, तो R3 जितना ग्रेटर हो रहा है तो Q पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, विड्थ कम हो रही है। R2 क्या है, तो R2 R3 के मुकाबले में कम है, तो Q पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो गया, इसकी विड्थ ज्यादा हो गई। अब R1 कम है, बहुत कम है इन दोनों के मुकाबले में, तो यहाँ पर Q पॉइंट शिफ्ट हो गया और इसकी विड्थ क्या है, बहुत कम हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट कि वेरिंग IB, IB मींस कि बेस का करंट अगर वेरीज करें, तो जब बेस का करंट अगर हम इंक्रीज करें तो इससे Q पॉइंट क्या होगा, तो Q पॉइंट पहले देखें यहां पर लाई कर रहा है, फिर यहां पर लाई करेगा, यहां पर लाई करेगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, Q पॉइंट अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो वर्टिकली अगर देखा जाए तो Q पॉइंट हमारे पास पहले यहां पर था, तो हॉरिजॉन्टली इसकी विड्थ ज्यादा थी, अब यहां पर चला गया तो इसकी विड्थ क्या होगी, कम होगी। अब यहां पर इसकी विड्थ क्या हो रही है, वर्टिकली ज्यादा हो रही है और हॉरिजॉन्टली इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकंड है इमिटर स्टेबलाइज्ड बायस सर्किट। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें भी वही दो रूल यूज होंगे। तो पहला ये होगा कि हम लोकेट कैपेसिटर, तो कैपेसिटर को लोकेट करेंगे। सेकंड ये होगा लोकेट मेन लूप, तो इसमें लूप को लोकेट करेंगे। तो पहले यहाँ पर देख लें कि फर्स्ट लूप लोकेट द कैपेसिटर, तो यहाँ पर कैपेसिटर को लोकेट किया और इनको फिर क्या किया, हमने रिप्लेस किया विद एन ओपन सर्किट। सेकंड स्टेप में ये किया है कि हमने इसमें फाइंड किए हैं लूप। तो दो लूप आ रहे थे, एक बेस इमिटर और दूसरा कॉमन इमिटर। तो बेस इमिटर ये वाला हमारे पास आ रहा है और कॉमन इमिटर यहाँ से, ये बेस इमिटर आ रहा है फर्स्ट, ये बेस इमिटर, और ये सेकंड जो आ रहा है तो ये कॉमन इमिटर आ रहा है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन जो है कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, तो इमिटर दोनों के केस में आएगा, बेस इमिटर में भी आएगा और कॉमन इमिटर लूप जो होगा दोनों में हमारे पास आएगा। बेस इमिटर लूप, तो इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यहाँ पर अप्लाई कर लें, तो माइनस VCC बेस के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है VBE, यहाँ पर वोल्टेज, अब साथ RE भी आ रहा है, तो यहाँ पर भी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो इसको हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो IE की जो वैल्यू है, IE की वैल्यू फाइंड की हुई थी, उस I की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो बेस का करंट ऐसे फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली कलेक्टर एमिटर लूप, तो इसके ऊपर भी हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखें कलेक्टर का करंट जो है तो ये एमिटर के करंट के इक्वल होगा। इस वजह से अगर करंट ज्यादा था तो यहाँ पर रेजिस्टर जो है तो यहाँ पर ये ड्रॉप हो जाएगा, तो ये आपस में इक्वल हो गया। तो इससे हम यहाँ पर ये जो वोल्टेज आ रहा है कलेक्टर और एमिटर के दरमियान जो वोल्टेज आ रहा है, तो इसको ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। अब जो टॉपिक है हमारा, तो टॉपिक ये है वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट। तो वोल्टेज डिवाइड, जिससे हमने ये कहा था कि 4 रेजिस्टर यूज करेंगे, तो 4 रेजिस्टर यहाँ पर देख लें, रेजिस्टर R1 2, ये RC जो है तो ये रेजिस्टर R3 और RE जो आ रहा है तो ये रेजिस्टर R4 आ रहा है। अब हम इसको यूज करेंगे दो मेथड से। पहला स्टेप ये होगा कि इसमें लोकेट करेंगे कैपेसिटर और उसको हम रिप्लेस करेंगे ओपन सर्किट से। सेकंड स्टेप, तीन स्टेप इसमें यूज करेंगे। और सेकंड स्टेप इसमें ये होगा सिंपलीफाइड सर्किट, तो सर्किट को हम सिंपलीफाई करेंगे थेवेनिन थ्योरम यूज करके। थर्ड स्टेप ये होगा कि बेस इमिटर लूप और कॉमन इमिटर लूप जो होंगे तो इनको लोकेट करेंगे, इनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, लोकेट कैपेसिटर एंड रिप्लेस देम विद एन ओपन सर्किट। तो ये इजी है, यहाँ से हम इनको क्या करेंगे, लोकेट करेंगे, तो ओपन सर्किट जो होगा तो इसको हम लोकेट करेंगे और रिप्लेस कर देंगे ओपन सर्किट। सेकंड स्टेप की बात करते हैं, तो सेकंड स्टेप हमारे पास ये है कि हम सिंपलीफाइड करेंगे, किसको यूज करके, थेवेनिन थ्योरम को यूज करके। तो थेवेनिन थ्योरम हमारे पास ये आ रहा है,
यहाँ पर हम थेवेनिन थ्योरम की जब हम बात करेंगे तो थेवेनिन थ्योरम ये स्टेट कर रहा है एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ वोल्टेज सर्किट। तो इसमें डिफरेंट हमारे पास वोल्टेज आ रहे हैं। करंट सोर्स एंड रजिस्टर विद टू टर्मिनल। तो दो टर्मिनल, एक तो हमने इसमें क्या किए हुए, ग्राउंड किए हुए, इज इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट टू अ सिंगल वोल्टेज। जब हम इसको ग्राउंड किया हुआ है तो ये क्या होगा, इक्वल होगा सिंगल वोल्टेज V के एंड अ सिंगल सीरीज रजिस्टर R। तो अब यहाँ पर देख लें तो इसमें सिंगल वोल्टेज क्या आ रहा है, VTH, तो ये सिंगल वोल्टेज आ रहा है। और यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस होगी R1 और R2, ये दोनों रजिस्टर एक्ट करेंगे एज अ सिंगल रजिस्टर, तो ये RTH, जिसे थेवेनिन रजिस्टर भी कहा जाता है या थेवेनिन रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। तो थेवेनिन थ्योरम का रिजल्ट हम यूज करेंगे तो ये क्या होगा कि रेजिस्टर R1 और R2 आपस में क्या है, पैरेलल हैं। जब ये पैरेलल हैं तो इनकी रेजिस्टेंस क्या होगी, R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो थेवेनिन थ्योरम किसके इक्वल होगा, तो ये हमारे पास इक्वल होगा R2 ओवर R1 प्लस R2। ये हम इसकी थेवेनिन थ्योरम की जो वोल्टेज होगा तो इसकी वैल्यू आएगी। अब सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप ये था कि लोकेट टू मेन लूप्स। तो इसमें लूप जो होंगे तो उनको लोकेट करेंगे। एक हमारे पास ये लूप आ रहा है, ये वाला लूप बेस एमिटर लूप, और दूसरा ये लूप आएगा कि कॉमन एमिटर लूप। तो इन दोनों लूप्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो अब हम यूज कर रहे हैं थेवेनिन थ्योरम को, जिसमें वोल्टेज जो एज अ सिंगल आ रहा है और दोनों रेजिस्टेंस जो थी तो वो भी क्या आ रही है, एज अ सिंगल रेजिस्टर आ रही है, जिसे थेवेनिन रेजिस्टेंस या थेवेनिन रेजिस्टर कहा जाता है। इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं बेस एमिटर लूप जो है, तो बेस एमिटर लूप के ऊपर यहाँ पर अप्लाई करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसके ऊपर जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, रेजिस्टर थेवेनिन थ्योरम जो है तो इसके थेवेनिन रेजिस्टर, तो इसके ऊपर जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, और बेस एमिटर, यहाँ पर बेस एमिटर ये आ रहा है, जितना वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगा, और IERE, तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज क्या होगा, इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम IB जो करंट फ्लो करेगा, तो बेस की तरफ जो करंट फ्लो करेगा IB, तो इस करंट को ऐसे फाइंड कर सकते हैं। सेकंड लूप जो आ रहा था, तो सेकंड लूप क्या है, कॉमन एमिटर लूप। तो कॉमन एमिटर लूप के में इसी तरीके से किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज करें, तो ये पहले भी हमने किया है अभी ही, कि एमिटर और कलेक्टर का करंट आपस में इक्वल होगा। इसमें वैल्यू पुट कर लें तो VCC जो है VCE के, अब यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है VCE, तो इस VCE की वैल्यू इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या किया है हमने, 3 स्टेप इसमें किए हैं। पहला स्टेप ये था कि हम लोकेट करेंगे कैपेसिटेंस को, दूसरा स्टेप ये था थेवेनिन थ्योरम को यूज करके, और थर्ड स्टेप ये था कि इसमें हम लूप को आइडेंटिफाई करेंगे।